सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम मोदी के अलावा दीगर शख्सियात ने टैगोर अवार्ड तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब में वजीर आजम ने मुल्क के अजीम सकाफती विरसे को परवान चढ़ाने में टैगोर और दीगर शख्सियात की खिदमत को सराहा है। किसी भी राष्ट्र का सम्मान और उसकी आयु भी संस्कृति की परिपक्वता और सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती से ही तय होती है। भारत के पास तो हजारों वर्ष का एक सांस्कृतिक विस्तार है, जिसने गुलामी के लंबे कालखंड का बाहरी आक्रमण का भी बिना प्रभावित हुए सामना किया है। यह अगर संभव हो पाया है तो उसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अनेक मनुष्यों का योगदान रहा है। भारत का सांस्कृतिक सामर्थ्य एक रंग बिरंगी माला जैसा है, जिसको उसके अलग अलग मनकों के अलग अलग रंग शक्ति देते हैं। हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने सालाना यज्ञ का एहतमाम किया है। इस मौके पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। पेश एक रिपोर्ट। हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ई स्वामी रामानंद तीर्थ आश्रम में कश्मीरी समाज की जानिब से सालाना यज्ञ का इनेकाद किया गया। हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडित हर साल इस यज्ञ का एहतमाम करते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर पुलवामा हमले में शहादत पाने वाले सीआरपीएफ जवानों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए खुसूसी दुआएं की गई। डॉक्टर सुभद्रा जलाली ने कहा कि कश्मीर में पाबंदी से हवन का एहतमाम किया जाता था और हैदराबाद में भी इस रिवायत को बरकरार रखा गया है। इन्होंने कहा कि कश्मीरी कल्चर को फरोग देने और नई नस्ल को इन रिवायात से वाकिफ कराने की एक कोशिश है। डॉक्टर सुभद्रा जलाली ने पुलवामा हमले का तस्करा करते हुए कहा कि बहादुर सीआरपीएफ जवानों ने मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। इन जवानों की कुर्बानियों को भी याद किया गया है। पर्व है कि हम आज सारे कश्मीरी समाज जो हैदराबाद के 200 फैमिलीज हैं, यहाँ पे परिवार, हम मिलजुल के शांति, विश्व शांति के लिए और अपने कल्चर को बच्चों में जागरूक करने के लिए एक हर साल की तरह आज हमने यहाँ पर हवन किया है। यानी कश्मीर में हम लोग हर साल तुलमुल में और अपने वहाँ पे अलग अलग तीर्थ स्थान थे, हमारे क्रू था और अपना हरी पर्वत था, वहाँ पर हम लोग सब मिलजुल के हवन करते थे। तो अब हम तो वो टीस है कि हम वहाँ नहीं जा पाते हैं। सबको बहुत ही दुख है कि हमारे इतने सारे जवान सीआरपीएफ के पुलवामा के पास मारे गए, तो हम उनके भी सैक्रिफाइस को यहाँ पर कमेमोरेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप हम सब जवानों को उनके बलिदान के लिए हम नतमस्तक हैं और उन्होंने जो हमारे लिए किया है, जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, कश्मीरी समाज हैदराबाद की ओर से सबके लिए और शांति। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने कहा कि वो 30 बरसों से अपने ही मुल्क में माइग्रेंट हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत पंडितों की वापसी के लिए इक़दाम करेगी। आज 30 साल हुए हमें हमारे घर से बाहर निकले हुए। हम शरणार्थी अपने ही देश में कहलाते हैं और आज तक हमें वापस जाने का कोई मौका नहीं मिला है। इस देश में जिस प्रकार का माहौल जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से है, वो कब सुधरेगा? हम कब अपने घर जाएंगे? हम कब शरणार्थी टैग से बाहर निकलेंगे? हम आशा करते हैं अब ये सरकार हमारा सुनेगी। हमें ऐसे हर साल हर जगह पर ऐसे ना एकत्रित होना पड़े। हम अपने शहर जाएं, अपने वतन जाएं और ये सब वहाँ पे मिले, वहाँ करें। तकरीब में शिरकत करने वाले पंडितों ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। इस यज्ञ के दौरान जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में अमन व अमान और खुशहाली की दुआएं की गई। इस मौके पर बच्चों में खासा जोशो खरोश देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।